अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। जापान के शहर हिरोशिमा में 19 और 21 मई के दरमियान ये G7 की एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंस समिट हुई है और ये G7 कंट्रीज़ कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो मैंने कवर पिक्चर आपको दिखाई है ये स्पेशली ये दिखाने के लिए बनाई है कि इस G7 समिट के अंदर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की उनको स्पेशली इनवाइट किया गया है। हालांकि वो G7 के मेंबर तो नहीं है, लेकिन जस्ट टू शो कि ये एक इसको एक मिलिटरिस्टिक टोन देने के लिए समिट को कि इस समिट का ताल्लुक जो है ना वो जंगों से है। इस समिट का ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से है। तो लेट्स सी कि ये इस समिट में क्या हुआ, G7 समिट में क्या हुआ और इसका रिप्रकशन क्या उनको मिला है चाइना और रशिया के की तरफ से, स्पेशली बिकॉज इनकी ये समिट स्पेशली जो है वो टारगेट कर रही थी चाइना और रशिया को। ये मैं आपको पहली खबर एक शेयर कर रही हूँ कि सुनाक जो ब्रिटेन के यूके के पीएम है, उन्होंने बोला है कि G7 जो है उसको एक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट इकोनॉमिक कोअर्जन करनी चाहिए, यानी कि उसका बिल्कुल सीधा सीधा इशारा चाइना की तरफ है कि क्योंकि ये तमाम बाइडन और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जब से इन्होंने ट्रेड वॉर शुरू की है ट्रंप के दौर से चाइना के खिलाफ, तो तब से वो यही कह रहे हैं कि चाइना जो है उनके खिलाफ इकोनॉमिक कोअर्शन कर रहा है, इकोनॉमिक स्टेप्स ऐसे ले रहा है जिसकी वजह से इनके ममालिक को नुकसान है, तो लिहाजा हम इस इकोनॉमिक कोअर्शन का मुकाबला करेंगे। हालांकि जो ट्रेड वॉर ट्रंप ने शुरू की थी उसमें चाइना के मुताबिक चाइना के ऊपर इकोनॉमिक कोअर्शन की जा रही है हर तरीके से। तो बहरहाल ये एक टोन है जिस टोन के ऊपर ये पूरी समिट बेस कर रही है, क्योंकि वो कोई नया प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, वो कोई और तरक्याती बातें नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम किस तरह से चाइना को काउंटर करें, किस तरह से हम चाइना को के खिलाफ एक कलेक्टिव एक्शन ले सकें ये G7 कंट्रीज, जो कि ताकि चाइना को दबाया जा सके और उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कि बिल्कुल क्लियर है और फोरकास्ट भी की है काफ़ी एजेंसीज ने, IMF ने की है, फ्रेश ने की है कि अब कोविड की जो 3 साल उन पाबंदियां ख़त्म करने के बाद चाइना जो है वो 5.6% ग्रोथ के ऊपर आने का उसका फोरकास्ट है। तो ये पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन है G7 कंट्रीज। इसमें कनाडा शामिल है, US शामिल है, UK शामिल है, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें टोटली ये स्टांच किस्म के एलाइज हैं। ये वो एलाइज हैं जिसमें कोई आपस में उनकी कोई यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। वो हमेशा मिल करके मुल्कों के ऊपर जंग करते हैं, मिल करके अपने प्लान्स बनाते हैं और इनकी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी होती है जो कि ये मिल करके पाए तकमील पे ले करके आते हैं। सुनाक ने ये बात कही। एक और न्यूज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि रशिया और चाइना उन्होंने जो है वो हिट बैक किया है G7 को और उन्होंने बोला कि ये एक थ्रेट के तौर पे ये सामने आई है ये G7 की जो मीटिंग है और समिट है, क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है कि ये मुकम्मल तौर पे चाइना और रशिया को हिट करने के लिए ये समिट की गई है। इसमें दोबारा से आपको पिक्चर में ज़ेलेंस्की नज़र आ रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे ज़ेलेंस्की खड़े होंगे तो इसका मतलब है कि एंटी रशिया स्टैंस चलेगा और जहाँ पर एंटी रशिया स्टैंस चलेगा वहाँ पे डेफिनेटली एंटी चाइना स्टैंस भी चलेगा। जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लारोव, उन्होंने बोला है कि ये जो G7 है ये ममालिक जो हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक हैं, जैसे कि मैंने आपको इस मैप में भी बताया, तो ये जो ममालिक है ये अपनी ही ग्रेटनेस में, उसने बोला कि वो indulged in their own greatness with an agenda to deter Russia and China, ये लावरोव ने कहा। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि ये हिंडरिंग इंटरनेशनल पीस, यानी ये जो हरकतें और जो प्लान और जो बयान दे रहे हैं वो तमाम इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि इंटरनेशनल जो पीस है, जो कि एक कोई वर्ल्ड वॉर इस वक्त नहीं हो रही, इस वक्त बहुत कोई बड़ी बड़ी क्लैशेस नहीं हो रहे, उस चीज़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि तमाम ही जो है
वो ममालिक जो है वो इन्वॉल्व हो जाए वॉर्स में और नए नए क्राइसिस में, और इस तरह से ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। बीजिंग की तरफ से एक और बात है, ये बीजिंग बीजिंग ने जापानीज एनवॉय जो उनके कंट्री में होते हैं उसको बुलाया है और उसको एक बहुत ज्यादा खफगी का इजहार किया, और उन्होंने बोला कि एंटी चाइना G7 समिट जो तुम्हारे मुल्क में मुनक्कद की गई है इसका क्या चक्कर है, इसके बारे में हमें जवाब दो। और यानी कि तंबीह की गई है कि तुम लोग हमारे खिलाफ जो है वो ये हरकतें कर रहे हो। और जापानीज एम्बेसडर को बुला करके रजिस्टर किया है प्रोटेस्ट चाइना ने कि ये जो हाइप अराउंड चाइना रिलेटेड इश्यूज, ये G7 समिट का जो है सारा जो फोकस इसके ऊपर क्यों था, जब वो इतनी बड़ी 7 कंट्रीज हैं जो कि जिनके पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बजट, सबसे बड़ी वेल्थ, हर चीज है, तो वो दुनिया को आगे लेकर चले, वो पीछे मुड़ के चाइना की तरफ क्यों बार बार अटैक कर रहे हैं। और उसने कहा चाइना ने कि China expressed their serious concern about rising tension in the East China Sea and the South China Sea, as well as concerns on human rights situation in China. ये इन्होंने कहा है, ये G7 कंट्रीज ने कहा है कि उनको बड़ा कंसर्न है ये साउथ चाइना सी के अंदर जो भी टेंशन है उसके बारे में। और उन्होंने बोला कि चाइना जो तिब्बत के अंदर और जिंगजियांग के अंदर ह्यूमन राइट वायोलेशंस करता है। तो ये इल्जामात जो है लगाना G7 का, जो कि दोबारा मैं बोल रही हूँ कि साफ जाहिर कर रहा है कि पूरी फोकस ही G7 का चाइना का, एंटी चाइना का था, की तरफ था। तो ये चाइनीज जो है एंड उन्होंने बोला है कि ये जो है ग्रॉस इंटरफेरेंस चाइना के इंटरनल अफेयर्स में ये लोग कर रहे हैं। और जो जापान है उसको स्पेशली तंबीह दी है कि तुमने जो बेसिक इंटरनेशनल लॉज और जो हमारे बीच में पॉलिटिकल डॉक्यूमेंटेशंस हुई हैं कि हम एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उस चीज को तुम बिल्कुल खत्म कर रहे हो, तोड़ रहे हो। सो दिस इज द वे चाइना हैज रिएक्टेड टू दिस थिंग। और मैं आपको और न्यूज़ शेयर करती हूँ। उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके जो कि G7 नेशंस की तरफ से जो निकला है उसमें उन्होंने सिंगल आउट किया चाइना का ऑन इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम ताइवान एंड मैरीटाइम क्लेम्स टू इकोनॉमिक कोअर्जन एंड ह्यूमन राइट्स। यानी कि ये जो G7 की समिट हुआ है 3 दिन का, उसके नतीजे में जो जॉइंट कम्युनिके यानी कि जिसको कहते हैं ना निचोड़, उसका नतीजा क्या निकला, उस जॉइंट कम्युनिके में उन्होंने सिंगल आउट किया है चाइना को और उसको टारगेट किया और उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये सब क्या किस तरफ जा रहे हैं ये लोग। ये जो 5-7 ममालिक हैं जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर, सबसे ज्यादा जिनके पास मिलिट्री माइट है, वो किस तरफ दुनिया को लेकर जा रहे हैं। और ये चाइनीज एक न्यूज एजेंसी है CGTN जिसने दोबारा ये बोला कि G7 का जो कम्युनिके है उस फॉल शॉर्ट इन अचीविंग मीनिंगफुल चेंज। यानी कि इतना बड़े जो कंट्रीज के जब लोग बैठते हैं तो वो दुनिया के ह्यूमैनिटी के लिए कोई अच्छी चीज लेकर के आए, कोई बेहतरी लेकर आए, कोई अच्छे प्लान्स लेकर आए, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए, जिससे पता लगे कि जी वाकई ये तो बहुत ही इनोवेटिव लोग हैं, बहुत ही मतलब दुनिया के लिए प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसी वैसी कोई बात करने के बजाय ये जो कम्युनिके है ये टोटली लाइक एक एंटी चाइना स्टैंस लेकर के सामने आ रहा है। चाइना ये कहता है कि G7 की ने जो यूनिलैटरल पेनल्टीज और डीकपलिंग एक्शंस यानी कि आइसोलेट कर देना चाइना को और डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन, ये सब चीज़ें जो है चाइना के खिलाफ की हैं, जो कि असल इकोनॉमिक कोर्जन्स हैं। और जो ऐसे एक्शंस हैं वो लिए जिससे जो कि पोलिटिसाइज और वेपनाइज करते हैं ट्रेड को और इकोनॉमिक इंटरेक्शंस को, ये सब कुछ G7 ममालिक करते रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, जब से ट्रेड वॉर शुरू हुई है चाइना के खिलाफ। और उन्होंने बोला कि ये एक आउटडेटेड माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं G7 का जो समिट है। और क्योंकि उन्होंने बोला कि एक जो ये डिस्प्ले दे आर डिस्प्लेइंग एंटीक्वेटेड पुरानी मेंटालिटी
that does not fully embrace the huge advantages of engagement and cooperation with the world's second largest economy. यानी कि ये दौर ही अगर ग्लोबलाइजेशन का आ गया था, अगर ये दौर ही जो है वो दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना रहा था, तो इसमें तो कोऑपरेशन करनी थी, एक दूसरे से ट्रेड करनी थी, एक दूसरे के साथ लाइक करीब आना था। और इस सारी चीज में इनको ये हमें जो आइसोलेट कर रहे हैं और अलग थलग कर रहे हैं, तो ये इनकी एक बहुत ही यानी कि एंटी इक्वेटेड पुरानी किस्म की सोच है, जो कि लाइक ये जिसका ये मुजाहिरा कर रहे हैं। ये जो लावरोव ने भी यही कहा कि G7 इज बेंट ऑन डबल कंटेनमेंट ऑफ रशिया एंड चाइना, यानी कि डबल तरीके से वो रशिया और चाइना को वो करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस लावरोव ने कहा कि वो चाहते हैं कि डिफीट रशिया ऑन बैटलफील्ड and but not stop there, but to eliminate it as a geopolitical competitor, कि ना सिर्फ वो यूक्रेन के फ्रंट में रशिया को हरवाना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि ये रहे ही ना, रशिया एज एक जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटिव एंटिटी ही ना रहे, बिल्कुल एक जीरो टाइप ऑफ मुल्क बन के रह जाए, एक बिल्कुल छोटा सा यानी कि लाइक ऐसा मुल्क जिसकी कोई अहमियत ना हो, ऐसा मुल्क बन करके रह जाए। ये लावरोव ने कह दिया। अब इस कॉन्फ्रेंस के एंड में और ये कम्युनिके सामने आने के बाद जो बाइडन है उसने एक बड़ी अपनी तरफ से पॉजिटिव बात कही है कि जी चाइना और यूएस के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो जल्द ही हम देखेंगे कि वो जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी और हमारी आपस में बातचीत होगी। और मेरा इरादा है कि मैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी के साथ मुलाकात करूँगा। तो जब तुमने सारी 3 दिन की समिट में तो वो सब फजूल बातें कर दी चाइना और रशिया के खिलाफ, तो इन दी एंड तुम ये कह रहे हो कि जी हम तो बड़ी जल्दी जो मेरी और उसकी मुलाकात होने वाली है। और जो है वो उसने बोला कि जो है जल्दी शॉर्टली मेरी पहले भी बात हो रही थी, जो बलून चाइना का हमने पकड़ा था अपनी एयर में, उससे पहले हमारा था कि हम मिलेंगे, तो अब मैं उस चीज़ को वापस रिज्यूम करना चाहता हूँ और मैं मुलाकात करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब तुम इतना पॉइजन इन द वेल पहले से कर दोगे, जब इतना ज़्यादा तुम जो है उसके खिलाफ जहर उगल दोगे हर तरीके का, तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो खुशी से तुम्हारे साथ बैठ करके डायलॉग करेंगे। तो ये एक डबल पॉलिसी है, एक डबल फजूल किस्म की इन लोगों की मंतक है जो ये समझते हैं कि दूसरों को पागल समझते हैं। और उसने बाइडेन ने ये भी कहा आफ्टर दिस समिट, ये वहीं पर एक कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम G7 जो है वो सीक्स टू डी रिस्क नॉट डी कपल फ्रॉम चाइना, यानी कि हम चाइना से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन हम अपने से चाइना को हमें जो रिस्क ला के उसको हम खत्म करना चाहते हैं। यानी हम ऐसी उसके साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिसमें हमें भी नुकसान ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इस तरह का कोई अटेम्प्ट या इस तरह की कोई चीज़ सामने तो वो लेकर नहीं आए इतने अरसे में। उन्होंने तो सिर्फ एक ट्रेड वॉर किया और उसके बाद उन्होंने यूक्रेन वॉर के अंदर तमाम तरीकों से रशिया और चाइना को दबाने की कोशिश की, और उसी असना में वो बार बार ताइवान के केस को ऊपर लाते रहे। उनके मुख्तलिफ लीडर्स यूरोप के और ये बाइडन खुद के ताइवान में जंग शुरू होने वाली है और हम वहां पर पहुंचने वाले हैं ताइवान की मदद करने के लिए। सो इस तरह की पॉइजन इन द वेल तो तुम मुस्तकिल कर रहे हो, तो अब तुम क्या सोच रहे हो कि ये किस तरह से डी रिस्क करोगे तुम, जबकि तुमने अपना रिस्क जो है वो इतना बढ़ा दिया है इसके साथ, चाइना के साथ। तो ये उसने कहा कि वी आर लुकिंग टू डी रिस्क एंड डाइवर्सिफाई आवर रिलेशनशिप विद चाइना। However, he said the G7 nations were more unified than ever in terms of resisting economic coercion together and countering harmful practices that hurt our workers. यानी कि वो अच्छी बात करने के साथ साथ उसने ये भी बोला कि हाउएवर हम सब पहले से बहुत ज़्यादा मुत्तहद हैं इस बात के लिए कि हम ये जो इकोनॉमिक कोएर्जन हमारे खिलाफ हो रही है उसको रेजिस्ट भी करेंगे और हम अपने वर्कर्स को, अपनी जो भी उनकी बिजनेसेस हैं उनको बचाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये उसने बोला है कि ये हमारे बीच में जो थॉ है वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द हमारी उनके साथ बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये रिमाइंड करवा रही हूँ ये चीज़ के कुछ ही यानी अप्रैल के महीने में 1 महीने पहले ऑलमोस्ट
चाइना ने जो है वो ये फिलीपींस के अंदर 4 नए बेसेस जो है वो एक्वायर करने की बात की थी और फिलीपींस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। ये इनमें से 3 जो है वो लाजून आइलैंड में और एक पलावान आइलैंड में। उस वक्त मैंने आपको एक पॉडकास्ट में बताया भी था। मैं आपको दोबारा ये गूगल अर्थ से दिखा देती हूँ कि ये कौन सी एरियाज हैं जिसके ऊपर यूएस जो है वो अपने नए बेसेस बनाने की बात कर रहा है। ये आप देख रहे हो मेन लाइन चाइना है, ये आप देख रहे हो ताइवान है और ये बिल्कुल उसके करीब तरीन जो फिलीपींस के जो आइलैंड्स आपको पता है कि बहुत लंबी और इस तरह से फैले हुए हैं। तो इनका जो बिल्कुल इस तरफ नॉर्थ वर्ड्स जो आखिरी आइलैंड बनता है लॉजून और पलावान इससे थोड़ा नीचे बनता है, इधर 3 बेसेस उसने एक्वायर कर लिए। इसके अलावा भी मैंने आपको इस पॉडकास्ट में बताया था कि बेशुमार और इसी एरिया में जो है और जापान की तरफ और भी ये अपने बेसेस मिलिट्री बेसेस और पोर्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और बल्कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जो है चाइना को एनसर्कल करने में कामयाब हो जाएंगे इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड एनी वॉर। तो ये इनका सिलसिला चल रहा है। एक लास्ट न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। G20 की मीटिंग जो इंडिया में हो रही है, G20 में ये G7 ममालिक भी शामिल होते हैं और इसके अलावा मजीद यानी 12-13 और ममालिक शामिल होते हैं जिनमें इंडिया और रशिया और ये भी शामिल हो जाते हैं, चाइना वगैरह। लेकिन G20 की जो मीटिंग काफ़ी दिनों से चल रही है, इसके मुख्तलिफ छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं। इसमें इसी सिलसिले में जो कश्मीर श्रीनगर में इवेंट कल होना था, उसके अंदर तो बड़ी मुखालिफत आई चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से और इवन चाइना और सऊदी अरब दोनों ने इस जो कश्मीर वाली मीटिंग को बाइकआउट कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि इसमें तो हमारा बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान आपको पता है इनको बार बार तंबीह कर रहा है सारे दोस्तों ममालिक को कि इस तरह की इस कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं अटेंड करो। और रशिया को आपने देखा कि वो भी G20 की ही मुख्तलिफ इससे पिछली मीटिंग्स पे किस तरह से सख्त बातें इंडिया को कह चुका है। सो G20 भी एक नाकाम किस्म की समिट चल रही है जिसमें कोई कंक्लूसिव बातें नहीं हो रही और अगर बात हो रही है, पहला